प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से सभी परिस्थितियों से अतीत अविनाशी स्वाधीन जीवन की प्राप्ति होती है। तो फिर हम अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन क्यों करते हैं? इस संबंध में भी साधक महानुभावों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। परिस्थिति एक प्रकार का प्राकृतिक न्याय है, और प्राकृतिक न्याय जो होता है वो अपने विकास के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता। इसलिए हमें प्राप्त परिस्थिति का ठीक ठीक सदुपयोग करना चाहिए। आगे पीछे के चिंतन में फंसकर कोई लाभ नहीं होगा। ये साधक के जीवन की बाधा है। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? ऐसा हम इसलिए सोचते हैं कि साधक का जो साध्य है वो अनुत्पन्न हुआ तत्व है, उत्पत्ति विनाश रहित है, और जो उत्पत्ति विनाश रहित है उसकी प्राप्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती जो उत्पत्ति विनाश युक्त है। हाँ, ये तो हो सकता है कि जो उत्पत्ति विनाश युक्त है उसका ठीक सदुपयोग करें तो हम उत्पत्ति विनाश की परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं, असंग हो सकते हैं। किंतु ये नहीं हो सकता कि जीवन का सत्य उसको मिलेगा जिसका शरीर बहुत बलवान हो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये हो सकता है कि जीवन का सत्य उसे मिलेगा कि जिसमें बहुत योग्यता हो। अच्छा है, बहुत बलवान होगा, बहुत निर्बलों की सेवा करे, ये तो हो सकता है। योग्य होगा, अयोग्य की सेवा करे, ये हो सकता है। अल्प सामर्थ्य वाला होगा तो अल्प सामर्थ्य से सेवा करे, विशेष सामर्थ्य वाला होगा तो विशेष सामर्थ्य सेवा करे। पर यह नहीं हो सकता विशेष सामर्थ्य होने से तो उसे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी और अल्प सामर्थ्य से नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन नहीं करना चाहिए, अपितु प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। कल्पना करो कि एक मेरा जैसा अंधा रोगी आदमी है, ठीक है, आप जैसा स्वस्थ और आंखों वाला आदमी है। अंतर क्या पड़ेगा? अगर अंधा आदमी देखने की वासना को छोड़ सके तो क्या उसे वो जीवन नहीं मिलेगा जो इंद्रिय है, अगोचर है? ये तो परिस्थिति का महत्व केवल उन लोगों के जीवन में रहता है कि जिन लोगों को इस दृष्टि से भिन्न और कोई है उसमें इनकी आस्था नहीं है। और वहां भी आप देखिए, दृष्टि के भीतर भी, परिस्थिति के अंतर्गत भी विचार करके देखें आप तो सबल और निर्बल दो मिलकर ही संसार का काम चलता है। केवल सबलों से नहीं चलता। यहाँ एक योग्य चिकित्सक चाहिए तो वहां रोगी भी तो चाहिए। और मान लीजिए योग्य चिकित्सक हो, रोगी कोई न हो, तो चिकित्सक का काम चलेगा? क्या राय? यहाँ एक संपत्तिशाली है, वहाँ एक निर्धन भी तो चाहिए। अगर निर्धन न हो तो संपत्तिशाली का काम चलेगा? तो बलवान के साथ निर्बल रहता ही है, सुख के साथ दुख रहता ही है। उसी सुख दुख का नाम, उसी सबलता और निर्बलता का नाम परिस्थिति है, और परिस्थिति कुछ है नहीं। इसलिए अगर हम निर्बल हैं तो हमको अचाह होना चाहिए, अगर हम सबल हैं हमको उदार होना चाहिए। तो निर्बल को जो सत्य अचाह होने से मिलता है, सबल को वही सत्य उदार होने से मिलता है। तो जैसे उदार होने से जो जीवन मिलता है,
तो अचाह होने से तो वही जीवन मिलता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी परिस्थितियां साधन सामग्री के रूप में है, जीवन के रूप में नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई बल है नहीं जिसका नाश न हो। बल का नाश होता है, ऐसी कोई योग्यता है नहीं जिसमें क्षति न हो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज हम एक अपनी वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान न देकर एक अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करने लगते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, उससे सुखी दुखी होते रहते हैं। तो मानव सेना ने पहले ये बात बताई कि साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग तो करे, लेकिन अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन में न फंसे। आप कहेंगे तो क्या प्रतिकूलता हमेशा प्रतिकूलता रहेगी? ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता के सदुपयोग से भी विकास होता है, अनुकूलता के सदुपयोग से भी विकास होता है। हमसे गलती क्या होती है, हम परिस्थिति को ही जीवन मान लेते हैं। हम अपने जीवन का मूल्यांकन परिस्थिति के अधीन करने लगते हैं। हाँ, वो अमुक आदमी बहुत बड़े आदमी है, क्या बात है साहब, बहुत बड़े मिल उन्होंने, कई मिल उनके पास है। अगर मिल के होने से कोई बड़ा आदमी है तो मिल बड़ा आदमी हुआ जो आदमी बड़ा आदमी हुआ, क्या राय? मिल तो बड़ा हो नहीं सकता। क्योंकि मैं आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ये भ्रम हम साधु समाज में भी होता है। साधु समाज क्या सोचता है, तो लोग कैलाश की यात्रा कर आए तो विशेषता आ जाएगी, अथवा बिल्कुल नंगे रह कर देखें तो विशेषता आ जाएगी। ये तो कह सकते हैं कि कम सामान रखोगे तो तुमको आराम ज्यादा मिलेगा। जिसको पढ़ाई कमाई खाना है, जिसको समाज के आश्रित रहना है, उसकी जरूरतें कम से कम हो तो अच्छी बात है ये। लेकिन नहीं साहब, जब तक नंगे नहीं रहेंगे तब उनका सत्य नहीं मिलेगा। उन्हें जब तक बन में नहीं बैठेंगे तब तक सत्य नहीं मिलेगा। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है। क्यों? क्योंकि बन में भी आप हमेशा नहीं रह सकते, उसमें परिवर्तन आएगा। घर में भी आप हमेशा नहीं रह सकते, उसमें परिवर्तन आएगा। कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य एक सी रह नहीं सकती, उसमें परिवर्तन आएगा ही। इसलिए हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति का पहले तो ठीक ठीक अध्ययन करना चाहिए और फिर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो जीवन उसे नहीं कहते जो उत्पन्न हो और नाश हो जाए, उसका नाम जीवन नहीं है। वो हमारा साध्य नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु विशेष के द्वारा प्राप्ति हो, अथवा जिसकी किसी योग्यता विशेष के द्वारा प्राप्त हो, या किसी सामर्थ्य विशेष से जिसकी मिलती हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा कहते हैं जिसकी प्राप्ति विश्वास से होती हो। शांति कहते हैं जिसकी प्राप्ति ज्ञान से होती हो। ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है वो शांति कहलाती है, और विश्वास से जिसकी प्राप्ति होती है वो परमात्मा कहलाता है। तो सर्व दुखों की निवृत्ति कैसे होती है? किसी परिस्थिति से नहीं होती, अचाह होने से होती है, अकिंचन होने से होती है, निर्मम होने से होती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि परिस्थिति के आश्रित हमारा विकास नहीं है, हमारा विकास हमारे ही आश्रित है। यदि हम चाहें तो प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग द्वारा सभी परिस्थितियों से अतीत जो अविनाशी स्वाधीन जीवन है उसको प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम पसंद करें तो। चाहे हम परिस्थिति कैसी ही हो। तो अगर ये बात हम लोगों को समझ में आ जाती और मानव समाज इस सत्य को मान लेता कि परिस्थिति परिवर्तन की अपेक्षा परिस्थिति के सदुपयोग का बड़ा महत्व है, तो हर भाई के जीवन में, हर बहन के जीवन में एक उत्साह जगता, एक चेतना आती, एक अपने भरोसा आता। अरे हम भी इस जीवन को पा सकते हैं जो जीवन कभी भी किसी नंबर को मिला है। ये चेतना आ जाती, और ये चेतना जब आ जाती है कि जिसकी प्राप्ति में विकल्प नहीं रहता, संदेह नहीं रहता,
उसकी मांग तीव्र हो जाती है। तो हम सबको अपने लक्ष्य की मांग तीव्र हो जाती, और जब मांग तीव्र हो जाती है तो काम नाश हो जाता है, और काम नाश हो जाता है तो मांग पूरी हो जाती है। इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो हमें वो जीवन मिल सकता है जिस जीवन में अभाव नहीं है, अशांति नहीं है, निरस्ता नहीं है, पराधीनता नहीं है। वो जीवन हम सबको मिल सकता है, क्योंकि हम मानव हैं। क्यों मानव होने की क्या विशेषता है कि मानव होने का अर्थ ये है हमें ज्ञान का प्रकाश मिला है, हमें विश्वास का तत्व मिला है, हमें बल का तत्व मिला है। तो जो बल का तत्व मिला है वो तो निर्बलों की सेवा के लिए है। सेवा में ये नहीं कहा जाता कि जिसके पास विशेष सामर्थ्य होगी उस सेवा का विशेष फल होगा, और अल्प सामर्थ्य जो सेवा की जाएगी उसका अल्प फल होगा, ऐसा नहीं होता। सेवा का फल समान होता है, चाहे किसी तृषावंत को अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक गिलास पानी पिला दो, और चाहे भाई संपत्तिशाली होकर एक वाटर बॉक्स बना दो, चाहे एक किसी साधारण विद्यार्थी की साधारण सी सेवा कर दो, चाहे बड़ा विश्वविद्यालय बना दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेवा का अर्थ ही है कि सेवक का हृदय सुखासक्ति से रहित होकर स्वाधीन हो जाता है। सुख की आसक्ति उसमें नहीं रहती, सेवा में फल की आसक्ति भी नहीं रहती। सेवा का फल सच पूछे स्वभाव से होने वाला त्याग और प्रेम है। अगर आपके जीवन में सेवा है तो आपको त्याग और प्रेम मिलेगा। ये न सोच लिया जाए कि जो आदमी एक बैठा हुआ गद्दी पर सेवा का कार्य कर रहा है, दूसरों को आज्ञा दे रहा है ऐसा करो ऐसा करो, उसकी बड़ी सेवा है, और जो आज्ञा मान रहा है उसकी छोटी सेवा है, ऐसा भ्रम नहीं सोचना चाहिए। मामूली चौकीदार की जो सेवा है उसका जो फल बनेगा प्राइम मिनिस्टर की सेवा का वही फल बनेगा। एक साधारण स्थिति के आदमी का जो फल बनेगा एक असाधारण स्थिति के आदमी का वही फल बनेगा, क्योंकि सेवा में सेवक को कुछ लेने की बात नहीं होती, जो अपने पास है उसके देने की बात होती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, क्या हम लोग इस वास्तविकता पर परस्पर विचार करने के लिए राजी हैं? सुनने के तो राजी हैं, सुनते ही आप आते हैं, विचार करने को भी राजी हैं कि नहीं भाई हमारे शरीर कमजोर हो गया है तो क्या, धन का अभाव हो गया है तो क्या हमें वो जीवन नहीं मिल सकता जो वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति के आश्रित नहीं है। इस तरह से अगर हम सजग हो जाए, सावधान हो जाए, तो ये भी साधक के जीवन की बड़ी भारी बाधा है कि जब देखो तब कुटिया अच्छी मिल जाए तो भजन बनेगा, आसन ठीक है तो भजन बनेगा, भिक्षा ठीक मिल गई तो भजन बनेगा। ये बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। क्यों? जिनको ठीक मिल गया उनका भजन बना है क्या? अरे भजन तो कब बनेगा? जब हम अपने सेव्य को, जिसका हमें भजन करना है, उसमें अपनी आत्मीयता स्वीकार करेंगे तब भजन बनेगा। अचाह होंगे तब भजन बनेगा, स्वाधीन होंगे तब भजन बनेगा। क्या वस्तु योग्यता सामर्थ्य से भजन बनेगा? तो नहीं भजन बनता है। स्वाधीन होने से भजन बनता है, अचाह होने से भजन बनता है, प्रेमी होने से भजन बनता है। तो प्रेम किसी परिस्थिति से तो चलता नहीं है, प्रेम तो मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत मांग है। क्या आप भी जानते हैं कि अगर कोई प्रेमी होता है तो उसके प्रति तुम्हारा आकर्षण होता है कि नहीं? अपने अपने प्रेमियों के प्रति लोगों का आकर्षण होता है कि नहीं होता? और जो सभी का प्रेमी हो, विश्व का भी और विश्वनाथ का भी, तो उसके प्रति सभी का आकर्षण नहीं होगा। क्या आप और हम इस बात में पराधीन है कि हम सभी को प्यार भरी दृष्टि से देखें, प्यार भरे वाणी से बोले, प्यार भरे कानों से सुने? ये तो पराधीन तो है नहीं। प्रेमी सबको प्रिय होते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि जो स्वाधीन होता है, जो अचाह होता है, वो भी सबको प्रिय होता है। ऐसे ही जो उदार होता है वो भी सभी को प्रिय होता है। तो उदारता,
स्वाधीनता और प्रेम ये मनुष्य के मौलिक तत्व है, मौलिक तत्व है। तो इनकी प्राप्ति किसी परिस्थिति पर तो निर्भर नहीं है। क्या राय है? बोलो भाई। नहीं है तो फिर हमें जो जीवन का सबसे अच्छा चित्र है, जो जीवन का सर्वोत्कृष्ट चित्र है, हम उदार होकर सब सर्वप्रिय हो, हम स्वाधीन होकर सर्वप्रिय हो, हम प्रेम से भरपूर होकर सर्वप्रिय हो, तो ये जो जीवन का सत्य है, क्या ये किसी परिस्थिति पर टिका हुआ है? क्या है? नहीं टिका हुआ है। तो हमसे गलती ये होती है, हम परिस्थिति के सहारे से साधना के तत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी सुखमय परिस्थिति को दुखमय बना दीजिए, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है परिस्थिति आपकी चाहे जैसी है, लेकिन उसके अर्थ दो ही होंगे। या तो आप किसी अंश में सुखमय परिस्थिति का अनुभव करते होंगे, अथवा किसी अंश में दुखमय परिस्थिति का अनुभव करते होंगे। सुखमय परिस्थिति में आपको क्रियात्मक सेवा करनी चाहिए और दुखमय परिस्थिति में आपको भावात्मक सेवा करना चाहिए। क्रियात्मक सेवा का जो फल होता है, भावात्मक सेवा का वही फल होता है। लेकिन आप ये कहें कि सुखमय परिस्थिति होगी, हम बहुत सारा दान करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, उससे हमें बड़ा लाभ होगा, तो बड़ा लाभ नहीं होगा। लाभ उतना ही होगा जितना अल्प से होगा। अल्प सामर्थ्य के सदुपयोग से जो लाभ होता है, विशेष सामर्थ्य के सदुपयोग से वही लाभ होता है। अल्प योग्यता के सदुपयोग से जो लाभ होता है, विशेष योग्यता के सदुपयोग से वही लाभ होता है। क्यों? मनुष्य जो सामर्थ्य में, योग्यता में, वस्तुओं में जो फंस गया है, उनके अधीन जो हो गया है, तो उससे ऊपर उठने में उसका परम लाभ है। तो वो तो वस्तु से, मनुष्य वस्तु होने थोड़ी ऊपर उठेगा। अल्प वस्तु है, ऐसा तो आपने कोई देखा ही नहीं होगा दुनिया में कभी भी, जो सही अर्थ में कुछ न जानता हो, कुछ न मानता हो, कुछ न करता हो। देखा है क्या? नहीं। कुछ जरूर कर सकता है, कुछ जरूर करता है, कुछ जरूर जानता है, कुछ जरूर मानता है। तो ये जो तीन प्रकार की शक्तियां हैं, ये आंशिक रूप में हो, कम हो तो क्या, और विशेष हो तो क्या। हमसे गलती क्या होती है कि ये शक्तियां विशेष हो तो हमको बहुत लाभ होगा, ये झूठा भ्रम है। और जब तक ये झूठा भ्रम नहीं निकलेगा, तब तक ये कहना कि परमात्मा सभी का है, सभी को मिल सकता है, ये सिद्ध नहीं होगा। चिर शांति सभी को मिल सकती है, जीवन मुक्ति सभी को मिल सकती है, धर्मात्मा सभी हो सकते हैं, ये कह नहीं सकते आप। अगर आप परिस्थिति के आश्रित चीजें मानेंगे तो फिर सब धर्मात्मा भी नहीं हो सकते, सब जीवन मुक्त भी नहीं हो सकते, सब भगवत भी नहीं हो सकते। और अगर आप परिस्थिति के आश्रित नहीं मानेंगे तो जो सत्य किसी परिस्थिति के आश्रित नहीं होता, वो सत्य सभी परिस्थितियों में प्राप्त होता है, अर्थात प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से प्राप्त होता है। और कोई न कोई परिस्थिति हम सबको प्राप्त ही है। क्या राय है? किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति हम सभी को प्राप्त है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि साधक के जीवन की ये बहुत बड़ी बाधा है कि वो अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करता रहता है। अच्छा, और उसका परिणाम क्या होता है कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग, शक्ति तो उतनी है, जो शक्ति आपको मिली है वो आपने अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन में खो दिया। जो समय, तो समय घटेगा कि बढ़ेगा? क्या रहे? घटेगा ही। इसलिए अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन में जो हम समय लगा देते हैं, जो हम शक्ति लगा देते हैं, वही समय, वही शक्ति यदि हम प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में लगा दे तो हम सबको वो जीवन जो सभी परिस्थितियों से अतीत है, विलक्षण है, यानी जो परिस्थितियों की सीमा में आबद्ध नहीं है, वो जीवन हमें उसी शक्ति के सदुपयोग से मिल जाए जो शक्ति हमको आपको प्राप्त है। लेकिन हमसे बड़ी भारी गलती होती है कि हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करते और परिस्थिति के आश्रित होकर या तो सुख की दास्तां में बंध जाते हैं
या दुख के भय में आबद्ध हो जाते हैं। तो सुख की दास्ता में बंधा रहना अथवा दुख के भय से आबद्ध हो जाना मानव जीवन का बहुत बड़ा अनादर है, बड़ा अपमान है। ठीक है, सुख है तो उसको बांट करके दुखियों को बांट देंगे, दुख है त्याग को अपना कर सुख उठ जाएंगे। हमें सुख की दास्ता और दुख के भय में नहीं आबद्ध होना चाहिए, दुख के प्रभाव को अपनाना चाहिए, सुख का सदुपयोग करना चाहिए। आज हमसे गलती क्या होती है कि हम दुख के प्रभाव को नहीं अपनाते, सुख का सदुपयोग नहीं करते। नतीजा ये होता है कि किसी न किसी अंश में हम सुख की दास्ता और दुख के भय में आबद्ध रहते हैं। जब तक हम सुख की दास्ता और दुख के भय में आबद्ध रहेंगे तब तक आप सोचिए तो सही, वो जीवन जो सुख दुख से अतीत है, वो जीवन जिसमें किसी प्रकार की दास्ता और भय का प्रवेश ही नहीं है, कैसे मिलेगा? क्या सिद्ध हुआ कि हमें सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए शब्द बदल गया, अर्थ वही रहा, यानी परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। जबकि सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री है, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता सभी परिस्थितियां साधन सामग्री हैं। अब हमें इस बात की क्यों चिंता करना चाहिए कि हमको प्रतिकूल परिस्थिति क्यों दे दी है, हमें अनुकूल क्यों नहीं दे दी? ये चिंता तभी तक होती है साधक के जीवन में जब तक साधक वास्तविक जीवन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता। जब तक वो सुख की दास्ता में फंसा हुआ है तभी तक वो दुख से भयभीत है। अगर वो सुख की दास्ता में न फंसे तो दुख से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः हमारी परिस्थिति चाहे कैसी क्यों न हो, हमें धीरज पूर्वक, उत्साह पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक सत्य का आश्रय लेकर हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करें। एक बार सुना हमने किसी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकटवर्ती लोगों से सुना। उन्होंने पूछा कि भैया जवाहर भाई आपस के थे, कश्मीरी थे वो सज्जन, कि जब आपके सामने कोई विपत्ति आती है, जैसे पिता की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, माता की मृत्यु, आप आत्मा परमात्मा को तो मानते नहीं है, तब क्या उपाय सोचते हैं? तो भाई जवाहरलाल ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, जब मेरे सामने जैसी कठिनाई आती है उसमें जो राह मुझे दिखाई देती है मैं उस पर चल देता हूँ। ये उत्तर दिया। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप परिस्थितियों के फेर में न पड़े, प्राप्त परिस्थिति के अनुसार सुख दुख का दुरुपयोग न करें। दुख का दुरुपयोग क्या है? उसके भय में आबद्ध होना। सुख का दुरुपयोग क्या है? उसकी दास्ता में आबद्ध होना। सुख दुख का सदुपयोग करें, अनुकूलता प्रतिकूलता का सदुपयोग करें। जैसे हमारी माता जी का बेचारी उठा ले गया, क्या कहते हैं, अरे टिफन कैरियर। तो हमने कहा माता जी अब तुम एक काम करो, हमें मंगा के दे नहीं पाए, हमें को मंगाना था कि हांडी मिट्टी की लाओ और ढक्कनदार, एक ढक्कन में उसका हो, और उस मिट्टी गले में रस्सी बांध लो, और अपने गए तो उसे भोजन रख लाए, निकाल के अलग खा लिया। तो उसको कोई उठा नहीं ले जाएगा। वैसे तो बड़े आश्चर्य की बात है, जब से गलत आदमी यहाँ से चले गए थे नौकर, तब से चोरी होना बंद हो गया था। अब किसने गलती की है तो भगवान जाने, वो जाने, करने वाला हम तो नहीं जानते, लेकिन ये रहने वाले लोगों के, आसपास के लोगों की गलती है, उन्होंने टिफन उठा लिया। तो हर परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति ना आए ऐसी बात तो नहीं, कभी अनुकूल आएगी तो प्रतिकूल आएगी, लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो हर परिस्थिति के सदुपयोग से परिस्थिति अतीत जीवन मिलता है। इस बात में किसी भाई को, किसी बहन को विकल्प हो तो प्रश्न करो,
और परिस्थिति से जीवन मिलता है, तो समझाओ वो जीवन क्या तत्व है तुम्हारा? वो कौन सा तत्व है जो परिस्थिति से मिलता है? कोई बताए, समझाए, बोले। और आप लोगों ने तो सुनने का शौक पैदा किया है। हाँ, अकेले अकेले सब बोलना चाहते हैं, सब बात करना चाहते हैं, पर बैठ करके जीवन उपयोगी विचार विनिमय में आप सब लोग घबराते हैं। यह गलत तरीका है। मानव सेवा संघ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मानव सेवा संघ तो साधकों का संघ है, और साधक समुदाय को परस्पर में विचार विनिमय जरूर करना चाहिए, क्योंकि विचार विनिमय करने से आपका सत्य आपके सामने आ जाएगा। हमसे गलती क्या होती है कि हम अपने सत्य को अपने सामने न रखकर अपने सत्य को दूसरों को समझाना चाहते हैं, वही मनुष्य असफल होता है। हमें अपने सत्य को स्वयं अपनाना चाहिए, और जैसा जैसा हम अपने सत्य को अपनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा विकास होता जाएगा, और जैसे जैसा हमारा विकास होता जाएगा, वैसे ही समाज को एक उदाहरण देखने को मिलेगा, और समझने को मिलेगा, और सोचने को मिलेगा, और उससे दूसरा उत्साह पैदा होगा। तो सबसे बड़ा उपदेष्टा कौन है? जो जीवन से उपदेश करता है, वो सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा सुधारवादी है। और सबसे घटिया कौन है? जो पर चर्चा कर करके उपदेश करता रहता है। कभी व्यक्तियों की चर्चा, कभी परिस्थितियों की चर्चा, इस परिस्थिति में ऐसा हो जाए, ऐसा ये सब करता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हर भाई को, हर बहन को जब एक सत्य आपके सामने रखा गया, तो इस साधक के लिए क्या उपयोगी है? साधक के लिए क्या उपयोगी है? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग क्या बाधक है? अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन, उनका आवाहन। अब थोड़ी देर के लिए गौर करें आप गंभीरता से कि अगर आप अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन छोड़ दें और प्राप्त का सदुपयोग करें, तो आपको विश्राम मिलेगा कि नहीं? अवश्य मिलेगा। अब देखिए, आप स्वयं ही कह रहे हैं, ये आपका ही सत्य है कि विश्राम मिलेगा, और जब विश्राम की प्राप्ति होती है, तब योग की भी प्राप्ति होती है, बोध की भी प्राप्ति होती है, प्रेम की भी प्राप्ति होती है।